हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली का विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे जो जातक है वो अपनी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसे खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस वीडियो में मैं थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि उनका ये भी सवाल है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, मन की ये जो व्याकुलता है उसको भी खत्म कर सके। ये जो कुंडली हमने बनाई है, पहली वाली ये कुंडली है, ये उनकी लगन कुंडली है और ये नवमांश कुंडली है। क्योंकि मैं नवमांश कुंडली को बेसिकली मैच कर देता हूँ, ओवरलैप कर देता हूँ, तो कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता। कोशिश करता हूँ यहां से दोनों चीजों को लेकर चलेंगे और पूरी तरीके से चीजों को समझेंगे। देखिए, जो कुंडली है ये 2 नंबर से शुरू हो रही है, ठीक है। तो वृषभ लगन की बात तो होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लगन के अंदर जो डिग्री है 27 डिग्री, उसमें जो स्वामित्व आएगा वो मृगशिरा नक्षत्र का स्वामित्व मंगल देव करेंगे, ठीक है। इस कारण से हम ये मानेंगे कि जो सोचने का ढंग होगा वो कैसा होगा, मंगल से कहीं ना कहीं रूल्ड होगा। मंगल किस बात को दर्शाता है, या तो नेशनलिस्टिक थॉट्स होती है, या फिर काम को करते रहने की थॉट होती है, फाइटिंग कैपेसिटीज होती है। युद्ध का देवता है ना मंगल, इस कारण से तो मंगल से जो चीजें कंट्रोल होती हैं वैसा ही कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस होना चाहिए। अब हुआ क्या कि मंगल जो है वो छठे भाव में आ गया है, तो एग्रेशन का प्लेनेट है। और छठा भाव किसके लिए देखा जाता है, शत्रुओं को खत्म करने के लिए। ऐसे में बहुत ही हद तक ये मुमकिन है कि आपका जो दिमाग है वो अपने शत्रुओं को खत्म करने में ज्यादा लगा रहे। दूसरे साइड से देखें तो मंगल जो है वो छठे भाव में बैठने के कारण पॉजिटिव है। ऐसा नहीं है कि मंगल नेगेटिव बैठा है, लेकिन मंगल के छठे भाव में बैठने के कारण जिंदगी में बेवजह के संघर्ष जो है हम अपनी ही मानसिकता के द्वारा ले आएंगे। मानसिकता क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सोचने का ढंग जो है वो मंगल से रूल्ड हो रहा है। इस कारण से यहां पर मंगल अपनी ही सोच के कारण दूसरों को अपना दुश्मन बनाने में सफल होगा। ये पहली बात। दूसरी चीज कि अगर हम देखें स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा बलवान यदि कोई ग्रह इस कुंडली में है वो है चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो वैसे भी इमोशनल टाइप का प्लेनेट है, और चंद्रमा अष्टम में भी बैठा है। या तो मन पूरी तरीके से आपका लग जाए किसके अंदर, साधना में। साधना से मतलब है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 8वां है तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही बोले, किसी भी तरह की गूढ़ विद्या, रहस्य वाली चीजें, खोज, रिसर्च, उन कामों की तरफ आपका मन लगे, ये चंद्रमा इस बात को दर्शाता है। लेकिन जब आपका जन्म हुआ है उस समय पर आपका चंद्रमा है केतु के नक्षत्र में, और जब हम स्ट्रेंथ में जाते हैं तो हम देखते हैं कि राहु ज्यादा बलवान है, केतु है कमजोर। मन, चंद्रमा जिसके नक्षत्र में बैठा है, पहले तो उससे वो कैसे फॉर्मेशन में आ जाएगा। केतु से चंद्रमा की पोजीशन को समझें या चंद्रमा से केतु को देखें तो ये 5वीं पोजीशन है। 5वीं पोजीशन है मतलब शत्रुस्थ हो गया। इस कारण से मन को संभाल पाना भी प्रॉब्लमेटिक होगा, क्योंकि एक तो चंद्रमा स्ट्रांग है और नक्षत्र के स्वामी से वो अपना एक पॉजिटिव रिलेशन नहीं बना पाया। नक्षत्र का स्वामी केतु जो है वो राहु की तुलना में कमजोर है। इस कारण से मटीरियलिस्टिक गेन्स, राहु मटीरियलिस्टिक गेन्स को दिखाता है, वो कई बार हावी होने का प्रयास करेंगे। इस कारण से आध्यात्म में पूरी तरीके से जाना संभव नहीं हो पाएगा। अब देखिए, सूर्य और चंद्रमा का साथ में आकर जन्म है, इसका मतलब है अमावस्या का जन्म है। अमावस्या के जन्म में चंद्रमा जो होता है वो विलुप्त हो चुका होता है। इस कारण से मन में निराशावाद, जो नेगेटिविटी है, उसके बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। दूसरी चीज, सूर्य भी और चंद्रमा भी दोनों ही मूला नक्षत्र में है, दोनों केतु के नक्षत्र में है। केतु के नक्षत्र तक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नक्षत्र के स्वामी की स्ट्रेंथ को जब हम कंपेयर करेंगे, केतु की स्ट्रेंथ हमेशा राहु के ही उसमें कंपेयर कर सकते हो आप, ठीक है। तो राहु ज्यादा बलवान है, मटेरियलिज्म ज्यादा बलवान है, बजाय कि आध्यात्म ज्यादा बलवान होता।
इस कारण से जो है चुनौतियां रहेंगी आत्मा के लेवल पे भी और मन के लेवल पर भी। बुध जो है वो इस कुंडली में वक्री था और वक्री होके वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है। इस लगन कुंडली के लिए बुध और शनि ये अच्छे ग्रह माने जाते हैं। बुध यहाँ पे स्वामित्व रखता है कहाँ का, सेकंड हाउस का और फिफ्थ हाउस का। तो आपकी बुद्धि और आपका जो संचित धन है उसका स्वामी बुध वो बैठा हुआ है अष्टम में, इसीलिए आपको बुद्धि भी प्रदान करेगा, संचित धन भी प्रदान करेगा। साथ ही साथ हम वापस यहाँ पे देखें तो शनि जो कि योग कारक ग्रह है वक्री है और नीच राशिस्थ भी है। वक्री और नीच राशिस्थ होने से क्या हुआ कि शनि इस भाव को अपनी तीसरी दृष्टि से, तृतीय दृष्टि से अपने कर्म भाव को देखेगा। इस कारण से कर्म में तो वो सपोर्ट करेगा लेकिन परेशानियों के साथ करेगा। ऐसे में ज्यादा बेहतर होता है कि विदेश से जुड़ के काम हो, क्योंकि देखिए मंगल जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड भी बनता, 7th हाउस का लॉर्ड भी बन रहा है और मंगल शनि के बीच में दृष्टि संबंध भी है। सोचने का जो ढंग है वो कहीं ना कहीं 12th को तो कनेक्ट कर रहा है। ऐसे में या तो वो मानसिक परेशानी दे दे या तो फिर आप विदेश से अपनी जगह से दूर के काम कर जाएं। तो ये चीज आपको करनी चाहिए थी। अब सवाल उठता है कि आप आ गए व्यापार में, बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर आप जब आ रहे हो तो आप ये देखो इस लगन का सबसे ज्यादा आकारक ग्रह कौन सा है, वो है गुरु। और गुरु आपके सप्तम भाव में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है गुरु अकेला, वो भी। ऐसे स्थिति में आप ये मान के चलो कि सप्तम भाव को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित कर देगा। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ पे अष्टमेश है, लाभ भाव का भी स्वामी है लेकिन अष्टमेश है। अष्टमेश है इसका मतलब है पूरी जिंदगी बदल देने का काम करना, ट्रांसफॉर्मेशन। तीन तीन ग्रह उसके हवाले हैं और वो ट्रांसफॉर्म कर दे। तो मैरिज हो जाए तो मैरिज के बाद ट्रांसफॉर्मेशन, या व्यापार आ जाए तो व्यापार में ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी जिंदगी बदल दे, ये कंडीशन बनाता है गुरु। यहाँ पे गुरु के बैठ जाने के बाद व्यापार हुआ। क्यों हुआ? देखिए, पहली चीज, जब हम भाव बल को लेके चल रहे हैं तो भाव बल में आपका चौथा भाव सुख भाव कमजोर है, आपका छठा भाव सर्विस हाउस वो भी कमजोर हुआ, सातवां हाउस वो भी कमजोर हुआ, क्योंकि इन सब में जब हम भाव बल देख रहे हैं तो 7 से कम पॉइंट्स आ रहे हैं। इस कारण से किस्मत कमजोर की, यहाँ पे आपका विवाह वाला भाव कमजोर हुआ, आपका सर्विस वाला भाव भी कमजोर हुआ और आपका सुख भाव भी कमजोर हुआ। भाव का कमजोर होने का अर्थ है कि चीजें मिलेंगी तो, लेकिन प्रोटेक्ट नहीं होंगी, बच नहीं पाएंगी। ठीक है, इसीलिए आपकी जिंदगी में आपको व्यापार भी मिला, ठीक है, आपको सारी चीजें मिली, लेकिन आप विवाह, व्यापार, सुख, संपत्ति, किस्मत, पिताजी से संबंध और कुछ हद तक छठा भाव सर्विस, संघर्ष, इन सारी चीजों से लेके परेशान है रहे और अभी भी हैं। दशा आपकी जो है वो चंद्रमा केतु में होने के कारण केतु से शुरू हुई थी और राहु की दशा आते आते आप ज्यादा डिस्टर्ब हो गए। कायदे से कोई भी देखे कुंडली तो उसको लगेगा कि अरे राहु तो 10वें भाव में बैठा है, अपनी ही राशि का बैठा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि राहु जो है वो 11 नंबर की राशि का ही स्वामी है, वहां बैठा है। राहु अगर 11 नंबर की राशि में, या राहु अगर आपको 10वें भाव में बैठा हुआ दिख रहा है तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में राजनीति होगी। या तो आप राजनीति में चले जाओ, नहीं तो जिंदगी के बाकी जो लोग हैं वो आपकी जिंदगी में राजनीति जरूर करेंगे। ये इस राहु के कारण बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है। ठीक है, अब दशाओं में आने से पहले, यानी कि मैं ये समझाऊं कि राहु की दशा ऐसा क्यों कर रही है, इसके पहले एक बार चलते हैं नवमांश में। पहले जो आप लोग नॉर्मल नवमांश देखते हो उसको समझाऊंगा, फिर इस नवमांश को यहाँ पे ले आऊंगा जिससे कि चीजें समझना थोड़ी सी आसान होंगी। इस नवमांश को यदि एज इट इज देखे जाए तो ये दिखाई देता है कि जो ये पंचम भाव है इससे ये नवमांश उदित हो रहा है। ठीक है, पंचम भाव से नवमांश का उदित होना अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्रणा शक्ति, बुद्धि की शक्ति जो होगी इंसान में वो अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि ये इधर वाले से देखें तो ये 9th अंशा है, हायर लर्निंग का, हायर एजुकेशन का अंशा है नवमांश के अंदर, इसीलिए बुद्धि जो होगी वो बहुत अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन परेशानियां कहाँ आएंगी उसको समझिए। देखिए, इस कुंडली के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं मंगल, क्योंकि वो लग्नेश है। मंगल जो है वो नवमांश की कुंडली में कहाँ पे आ रहा है, आपके
एक नंबर की राशि में आ रहा है, जो कि किस बात को बता रहा है, अष्टम। अगर मैं इसको यहां ट्रांसफर करना शुरू करूं, आपके नवमांश को आपके लगन के बराबर लेकर आना शुरू करूं, तब आप देखते चलिएगा कैसे कैसे काम हो रहे हैं। मंगल जो आपका सोचने का ढंग है वो विवाह हो जाए तो वो विवाह के बाद आपके यहाँ पे आएगा। और ये 12वां घर जो होता है वो क्या दिखाता है, वो दिखाता है मानसिक परेशानी। इसका मतलब है कि जैसे ही आप एंटर कर रहे हो अपने किस्मत में, तो ये मंगल पहले तो संघर्ष दे रहा है और उसके बाद वो मानसिक परेशानी भी दे रहा है। मैरिज के पहले भी दे सकता है, बाद में भी दे सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए, मंगल को हमने समझ लिया कि वो दे क्या रहा है किस्मत से, मानसिक परेशानी। शुक्र को लेके आइए। शुक्र जो है इस कुंडली में, ये आपके नवमांश में 10th हाउस में स्टेटस में बैठा है, जो कि दिखाएगा विलासिता को किस्मत आपके लिए काम करेगी। लेकिन यही शुक्र जो है इसमें लेकर आ जाऊं तो कहाँ पे आएगा, ये आएगा आपको अच्छी वाणी देने में और अच्छा धन देने में, संचित धन देने में ये शुक्र काम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब हम उठाते हैं सूर्य को, चंद्रमा को और बुध को। ये तीनों के तीनों जो हैं ये लाभ के भाव में किस्मत में बैठे हुए दिख रहे हैं। यहां से मैं भाव ले रहा हूं, लाभ के भाव में बैठे हुए दिख रहे हैं। तो किस्मत से सूर्य, बुध और चंद्रमा की दशाएं, अंतरदशाएं आपको लाभ देती हुई नजर आएंगी। जबकि किस्मत में यही चीज जो लाभ होगा ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा एक अच्छा करेज, क्योंकि ये तृतीय भाव की तरफ है। जब आपको लाभ होने लगेगा तो आपको मिलेगा क्या, पराक्रम। तो किस्मत में ये लाभ देंगे ये ग्रह यहाँ पे बैठ के भी, लेकिन पराक्रम आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए खेल शुरू कैसे होगा। इसको ले लिया हमने, इनको भी ले लिया, गुरु को पहले ले लेते। गुरु यहाँ बैठे हुए हैं जो कि 12th हाउस दिखाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जुपिटर के कारण, जुपिटर जहां भी बैठा होगा किस्मत में, क्योंकि वो भाव कहाँ से आ रहा है, वो 12th से आ रहा है, ऐसे में वो आपको मानसिक परेशानी नेचुरल वे में दे सकता है। तो व्यापार आपने उठाया यहां से, तो ये नेचुरली मानसिक परेशानी देने का काम भी करेगा ही करेगा। गुरु दशाएं अंतरदशाओं में ये करने में सफल होंगे। इस गुरु को उठाएंगे और यहाँ पे लेकर आएंगे, तो ये जो गुरु हैं इनकी मौजूदगी कहाँ पर आएगी, ये आ जाएगा इस भाव में। ये है क्या, मानसिक शांति का भाव, 4th हाउस, हमारे घर के अंदर की स्थिति और हमारे मन के सुख का भाव। तो गुरु जो कि सबसे ज्यादा अकारक ग्रह था, वो कहीं ना कहीं पहले मन के ऊपर प्रभाव कर गया। मन के ऊपर प्रभाव करे गुरु जैसा ग्रह, तो ये क्या करेगा, मन पे अगर गुरु का प्रभाव हो तो इंसान आंख बंद करके किसी पे विश्वास कर सकता है। क्यों, क्योंकि उससे अपने ज्ञान पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है कि ठीक है जो सब सामने वाला कह रहा है वो सही है, हमारे ज्ञान में वो आदमी बहुत भरोसेमंद है, ऐसी गलती यहाँ पर ये गुरु कराने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि अकारक है। इसके बाद समझिए, अब हम पहले शनि को बिठा लेते हैं। शनि जो हैं वो यहाँ पे तो नीच राशिस्थ हैं, लेकिन किस्मत में ही ये क्या हो रहे हैं, ये उच्च हो रहे हैं यहाँ पे आके। ऐसे स्थिति में आपको ये दिखाई देगा कि आपको एक अच्छा स्टेटस मिलता हुआ नजर आएगा जब कभी भी शनि चल रहा हो दशाएं अंतरदशाओं में। ठीक है, तो ये यहाँ पे नीच राशिस्थ है, योग कारक ग्रह है, लेकिन किस्मत में उच्च का है, और किस्मत में ये शनि कहाँ पे, 2nd हाउस में है। इसका मतलब है कि धन देने तक के लिए शनि काम करेंगे, यहाँ तक उनको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, ये पूरी चीजें इतनी दशाओं तक तो अच्छी अच्छी चलेंगी। अब समझना है कि ये राहु की दशा में आके चीजें खराब होनी शुरू हुई, क्यों और कैसे हुई। अब देखिए, राहु जो है वो लगन कुंडली में कहाँ बैठा है, 10th हाउस में स्टेटस के साथ बैठा है। यानी कि जब भी उसकी दशा चलेगी होगा क्या, स्टेटस को कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो राहु ये बता रहा है कि ये धन को बढ़ाने का प्रयास कर सकता है। कहाँ से, ये दिखा रहा है हमें नवमांश की कुंडली में, क्योंकि ये हाउस कौन सा दिख रहा है, 2nd हाउस। तो किस्मत से 2nd हाउस, पैसा या घर के लोग, कुटुंब, यहाँ से कुछ ना कुछ किस्मत के अंदर चीजें बनेंगी जो आपके स्टेटस को हिलाएंगी। यहाँ से चीजें अच्छी अच्छी दिखती हैं लोगों को। अब मैं उठाऊं इसको और मैं यहाँ लेकर आ जाऊं कि राहु बैठा कहाँ है, राहु यहाँ बैठा हुआ है, तो केतु नेचुरली कहाँ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ऐसे स्थिति में अब आप समझो, किस्मत के अंदर राहु संचित धन को लेकर, सेविंग्स को लेकर या घर के अंदर के लोगों को लेकर कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बना सकता है।
मटेरियलिस्टिक साइड्स के लिए राहु शनि जैसे ग्रह अच्छे हैं, तो मैं मान लूंगा कि मटेरियलिज्म साइड पे वो सपोर्ट करेंगे, पैसा आने में, पैसा बनाने में, वृद्धि करने में सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये ग्रह क्रूर नेचर के होते हैं, ये रिलेशंस को नहीं मानते। लेकिन राहु जो है वो क्या बताता है, वो शातिर दिमागी बताता है, क्लेवर माइंडेड। तो ये क्लेवर माइंडनेस ने क्या है कि घर के अंदर के जो लोग हैं ना, वो उठा के राजनीति कर जाएंगे, बेवजह का कुछ भी काम ऐसा हो जाएगा जिसमें कि ये छठा भाव मतलब लड़ाई झगड़े संघर्ष, कोर्ट कचहरी, या फिर आपका कर्जा, लड़ाई झगड़े कर्जा, क्योंकि नेचुरली ये जो भाव है 12th, ये कोर्ट में चला जाएगा, इसलिए संघर्ष हुआ तो कोर्ट तक को दिखा सकता है। इस कारण से राहु की दशा में राहु का अंतर पड़ जाए तो किस्मत ऐसे हालात पैदा करके देगी जो घर वालों से अलगाव, सेकंड हाउस है नवमांश में, लगन में है छठा, घर वालों से किस्मत अलगाव की स्थिति बना के देगी जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। इसके अंदर ना सिर्फ कि घर वाले बल्कि दोस्त भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों का भाव क्या होता है, दोस्तों का भाव होता है 11th हाउस, और जो आपका जुपिटर है वो अकारक है। ये किस्मत में अगर आपके यहाँ आके बैठा है तो ये राहु से, लगन के राहु से दृष्टि संबंध में है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके अपने बड़े भाई भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, घर के लोग भी हो सकते हैं, राहु की दशा में आपको यहाँ पे चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं। ये पीरियड इसलिए 2014 से खराब गया। जहां तक आपको आपकी जिंदगी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आखिरी चीजें बताते चलूं कि अब जो है राहु का गोचर होने वाला है आपके इस 12th हाउस से। जब राहु का गोचर 12th से होगा तो यही राहु जब इस शनि के साथ मिलेंगे, और इस समय जब ये चल रहे हैं तो ये शनि भी एक अच्छे पॉइंट के ऊपर आएंगे। कब आएंगे, आपके चौथे भाव में शनि को जो षडबल प्राप्त है ये 4 का है और यहाँ पे 5 का है। तो अभी 2-3 महीनों के लिए, इसके बाद जनवरी 2023 से लेकर यहाँ पे 2.5 साल लगा लें और इसके बाद आगे 2.5 साल और लगा लें, तो 5 साल तक के लिए जो आपका शनि है आपके किस्मत और आपके कर्म को, आपके स्टेटस को सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। राहु यहाँ पे 1.5 साल के लिए बैठे हैं, उस अवधि के अंदर आपको कहीं ना कहीं स्टेटस की राइज को दोबारा दिखाता हुआ मिलेगा। तो ये चीज आपके साथ चलेगी, क्योंकि मंगल का फॉर्मेशन इस तरीके से बन रहा है, इस कारण से आपकी जो बुद्धि है वो आपको बेवजह की परेशानियों में, और कई बार होता है ऐसे स्थितियों में कि मानसिक तौर पे परेशान करके हॉस्पिटल तक ले जाने की क्षमता रखती है। इसीलिए उपाय क्या होगा, उपाय ये है कि मंगल हद से ज्यादा बलवान है। स्ट्रेंथ में हर प्लेनेट स्ट्रांग हो तो भी अच्छा नहीं होता, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे किसी स्टोन को पहनने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मंगल को शांत करने की जरूरत है। हनुमान जी की पूजा के साथ आगे बढ़िएगा और मंगल से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उसको कंट्रोल करते हुए चलीजिएगा। जो मंगल यानी कि जो उग्रता बढ़ाने वाली चीजें हैं उसको खाना पीना कम कर दीजिएगा। मंगल से जुड़ी हुई चीजों को आप खोज लोगे, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के अंदर सूर्य और चंद्रमा के कारण एंटर हो, तो आप इन चीजों को खोज लोगे। जो भी मंगल से गवर्न होने वाली चीजें हैं जो आपके अंदर एग्रेशन को बढ़ाती हैं, उसके सेवन को सीमित कर दीजिएगा, जिसके कारण एग्रेशन कम होगा तो लड़ाई झगड़े और फालतू की मानसिक परेशानियां अपने आप ही खत्म होती हुई नजर आएंगी। इस चीज को आप यकीन मान सकते हैं। और आने वाला जो वक्त है 2023 के बाद से ऑलमोस्ट 5 साल, वो आपके लिए स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू पे अच्छा होता हुआ नजर आएगा। धन्यवाद।